हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बेसिक्स। आज हम रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि खास करके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये मैं बैंक एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट विद वेरिएबल्स जो है ये थोड़ा हाई लेवल है। देखो, लीनियर वाला लास्ट टाइम हमने जो किया था वो एसएससी को आ जाता है, लेकिन ये वाला जो है ये सिर्फ बैंकिंग में दिखाई देता है ना। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये पीओ लेवल के हैं, मैक्सिमम पीओ प्री के। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 पर्सन्स है लीनियर रो में बैठ रहे हैं और कहाँ को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हम डायरेक्टली ये मेन चीज़ें देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से। यहाँ पे क्या है, एस हु लाइक सुजुकी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यूज कार। अब क्या बोल रहा है कि एस जो है वो सुजुकी, मतलब यू की कार जो है, एस को सुजुकी पसंद है और वो थर्ड टू द लेफ्ट बैठी है यू की गाड़ी के। ठीक है, फिर है दो कार्स है किस किस के बीच में, होंडा एंड थार के। होंडा के लेफ्ट साइड को है तो थार के राइट साइड को होगी, है ना, दो कार्स। यही बोला है, पीज कार इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर्स कार। पी की कार थर्ड टू द लेफ्ट बैठी है आर की कार के। और बोला है कि वो पार्क नहीं है एक्सट्रीम एंड पे। कौन, विच जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है आर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, थार बिलोंग्स टू नाइदर क्यू एन टी। थार जो है वो क्यू एन टी से नहीं करती बिलोंग। फिर है मारुति इज पार्क्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ होंडा। मारुति इमीडिएट लेफ्ट है होंडा के। फिर बीएमडब्ल्यू जो है वो पार्क्ड है इमीडिएट राइट में ऑडी के। ठीक है, फिर क्यू के बारे में बोला है वो कहीं एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। अब हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमने लिया होंडा को, सबसे पहले किसे लिया, होंडा को लिया। ये है होंडा, 2% छोड़ के यहाँ पे आ गई थार, यही था। ये है आपकी फर्स्ट लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने ली मारुति। मारुति को मैंने यहाँ पे रख दिया, वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठी है। ठीक है, हो गए, 3 हो गए और 2 साथ में है। क्या बोला है, बीएमडब्ल्यू इमीडिएट राइट में है ऑडी के। इन दो को भी मैंने साथ में ही बिठाना है, तो मेरे पास तो एक ही जगह बची है। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑडी या तो इस तरफ को आएगी और बीएमडब्ल्यू इस तरफ को, या फिर क्या होगा कि थार इस तरफ को आ जाएगी एक छोड़ के, मारुति यहाँ आ जाएगी, होंडा यहाँ आ जाएगी और इस तरफ को 2, यानी कि ऑडी एंड बीएमडब्ल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है, यही पॉसिबिलिटीज़ है ना कि इधर इस तरफ को आए दोनों या फिर इस तरफ को, यही पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि अब देखो यहाँ पे मैंने ना 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ दोनों में हो चुकी है फिक्स हो चुकी है। तो एक ही गाड़ी बचती है जो कि है सुजुकी। सुजुकी को मैं यहाँ बिठा दूँ तो यहाँ पे एस बैठ जाएगा। और फिर ये बोला है सुजुकी जो है थर्ड टू द लेफ्ट बैठ रही है यू के, तो 1 2 3, यानी यू यहाँ ऑडी पे है, 1 2 3, सुजुकी आराम से आ गया। अब यहाँ पे मैं सुजुकी क्यों रख दूँ, अब वो थर्ड टू द लेफ्ट यानी यू इस तरफ को आना चाहिए था, लेकिन ये तो नंबर ऑफ पर्सन कंप्लीटेड है, इस तरफ को तो कोई नहीं आ सकता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ओके, चलो अब आगे देखते हैं, इससे आगे क्या है। अब यहाँ तक तो हो गया, अब ये वाली लाइन भी हो गई, ये वाली लाइन भी हो गई, ये भी हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये भी हो चुकी है। अब हमें क्या क्या पता है, देखो हमें यहाँ से एक लाइन पता है, क्या, देखो P जो है, P की गाड़ी थर्ड टू द लेफ्ट है R की गाड़ी से, और R जो है वो कोई एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, यानी कि R जो है इस पोजीशन पे नहीं है। अब मैं R को अगर यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3 P आराम से आ जाएगा, है ना, 1 2 3 P आराम से आ गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी हो गई। फिर उसके बाद थार जो है वो क्यू एंड टी से बिलोंग नहीं करती। हाँ जी, तो हमें पता है थार पी से बिलोंग करती, तो ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक लास्ट लाइन है, क्या है, क्यू जो है वो कोई एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठी। अगर क्यू यहाँ नहीं बैठता, इस जगह पे नहीं बैठेगा, तो कौन बैठेगा, टी बैठेगा, क्यू की जगह ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया आपका क्या, ये वाली हो गई आपकी अरेंजमेंट इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 पर्सन्स है, 7 लोग हैं
वो लीनियर रो में बैठे हैं, फेस किधर को कर रहे हैं, साउथ की तरफ। और उसके अलावा क्या है, इनको या तो ऑरेंज कलर पसंद है या रेड, दो ही कलर पसंद है, ठीक है। फिर क्या है, नो टू पर्सन्स हु लाइक सेम कलर सिट टुगेदर। अब क्या बोल रहा है कि ऑरेंज और रेड तो पसंद है, लेकिन ऑरेंज और ऑरेंज साथ नहीं बैठेंगे, रेड और रेड साथ नहीं बैठेंगे, ऑरेंज रेड इस तरीके से पैटर्न बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, सी जो है वो दो के गैप में बैठा है, गैप ऑफ टू फ्रॉम ई। ई हु का मतलब ई की ही बात हो रही है, ई जो कि लेफ्ट में बैठ रहा है सी के, ठीक है। फिर बोला बी जो है उसको ऑरेंज कलर पसंद है और वो सिट कर रहा है टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ एंड द वन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, वन ऑफ दम सिट्स एक्सट्रीम एंड, सॉरी। यहाँ पे क्या है, बी जो है वो इमीडिएट राइट में है एफ के, लेकिन इनमें से कोई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है। अब ए एंड जी दोनों को रेड कलर नहीं पसंद, तो ए और जी को कौन सा कलर पसंद होगा, ऑरेंज, ठीक है। फिर है सी एंड डी, वो दोनों साथ नहीं बैठते, और एफ एंड जी वो भी दोनों साथ नहीं बैठते। तो यहाँ से हम शुरू क्या करेंगे, मैं यहाँ पे शुरू करूँगी इससे कि बी को ऑरेंज कलर पसंद है और वो इमीडिएट राइट पे बैठ रहा है एफ के, एंड वन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड। ऐसा क्यों करूँगी, क्योंकि बी और एफ की पोजीशन मेरे पास फिक्स हो जाएगी। कैसे, देखो मुझे पता है एफ जो है, एफ फेस कर रहा है साउथ की तरफ, हमें पता है ना साउथ की तरफ। तो एफ अगर साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो राइट इस तरफ को आएगा, है ना, राइट इस तरफ को आएगा। तो बोला है बी जिसको ऑरेंज कलर पसंद है वो एफ के राइट पे बैठ रहा है, तो यहाँ पे ऑरेंज आ गया, ठीक है। अब वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड बोल रहे हैं कि इन दो में से कोई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है, तो इस तरफ को अगर मैं एफ को एक्सट्रीम पे रखती हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग आ जाएंगे, है ना। अब ये तो है एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अगर मैं बी को यहाँ रखती हूँ और इसको ऑरेंज दे दिया, इसको एक्सट्रीम पे बिठा दिया, यहाँ पे एफ रख दिया, 1 2 3 4 5 5 लोग आ गए, तो ये क्या हो गए, दो कंडीशंस बन चुकी है हमारे पास यहाँ से आराम से। अब मैंने इसको चूज़ क्यों किया, देखो मुझे पता है कि यहाँ पे एक लाइन थी कि दो लोग सेम कलर के साथ में नहीं बैठ सकते, तो मतलब अगर एक ऑरेंज यहाँ बैठा है तो ये दोनों ऑरेंज नहीं होंगे, ये वाला ऑरेंज होगा, ये ऑरेंज नहीं होगा, ये वाला ऑरेंज होगा। उसी तरीके से ये ऑरेंज नहीं, ये ऑरेंज, ये ऑरेंज और ये ऑरेंज, यही होगा। और उसके बाद बाकी बचे हुए क्या होंगे, यहाँ पे एफ रेड होगा, ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा और ये भी रेड होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये और ये रेड होंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या बोला है। यहाँ तक हमने बना दिया है, ठीक है। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे, अब देखो हमें ना कलर्स का पता है। कलर्स का कैसे पता है कि ए और जी जो है इन दो को ऑरेंज कलर पसंद है, ए और जी को ऑरेंज पसंद है, तो यहाँ पे तो दो ही जगह है जहाँ पे ए और जी आ सकते हैं, है कि नहीं। ए और जी के लिए दो ही पोजीशंस है, लेकिन यहाँ पे तीन पोजीशंस है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, ए और जी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए आएगा। अगर मुझे लगाना होगा तो मैं कंडीशनल ए लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है एफ एंड जी साथ में नहीं बैठ सकते। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी ए और जी आ सकता है और यहाँ पे भी ए और जी, मैं फिक्स नहीं करी, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लेंगे ये वाली लाइन, क्या बोला है, सी जो है वो दो के गैप पे बैठ रहा है ई से, और क्या है, ई जो है वो लेफ्ट पे बैठ रहा है सी के, तो सी यहाँ पे है इस तरीके से, दो के गैप पे ई आएगा, लेफ्ट साइड को है क्योंकि इसी तरीके से ये सारे आएंगे, है ना, ये सब के सब इसी तरीके से आएंगे। चलो अब यहाँ पे कोशिश करते हैं, पहले वाले में अगर मैं ई को यहाँ बिठा दूँ तो 1 2 सी नहीं आता, ई को यहाँ बिठा दूँ फिर भी सी नहीं आएगा, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी, गलत हो गई, है ना। ये वाली तो बन ही नहीं सकती पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे ई और सी के लिए जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर मैंने ई को यहाँ बिठा दिया 1 2 सी यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसा ही होगा। लेकिन अब ई को यहाँ बिठा के 1 2 सी यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है मैंने बिठा भी दिया। अब यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, पहले साथ में बना के देख लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, है ना, कंडीशनल देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, मैं यहाँ पे कंडीशन बना देती हूँ बी एफ, 1 2 3 4 5 5 लोग हैं,
ये पता है ऑरेंज रेड ऑरेंज रेड ऑरेंज रेड एंड ऑरेंज, यही है ना। एक में मैंने ए को यहाँ बिठा दिया, सपोज करो ए को मैंने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। जी के लिए दो कंडीशन बच गई, या तो यहाँ या फिर यहाँ, इन्हीं दो जगहों पे। अब मैंने यहाँ पे इसको जगह को छोड़ दिया और मैं बोल रही हूँ ए और जी यहाँ इन दोनों में से किसी एक जगह आएंगे, ठीक है। अब मैं इसको बिठाती हूँ, यहाँ पे मैंने ई को इस वाले में, पहले इस वाले में अगर मैंने ई को यहाँ बिठा दिया, 1 2 सी यहाँ आ जाएगा, होगा कि नहीं। अब कौन पर्सन रह गया, डी रह गया, यही रह गया। लेकिन हमें पता है सी एंड डी डू नॉट सिट टुगेदर, सी एंड डी साथ नहीं बैठेंगे, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई, हुई कि नहीं। इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, चलिए अब ऊपर वाले में देखते हैं, ऊपर वाले में क्या चेंज हो सकता है और क्या होगा। चलो यहाँ पे क्या है, जी का अभी हमें पता नहीं कहाँ, लेकिन अगर मैं ई को यहाँ बिठाती तो सी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ई को यहाँ बिठाऊं, 1 2 सी आराम से आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे ई को बिठाया है तो जी की पोजीशन फिक्स हो जाएगी और डी यहाँ आराम से आ जाएगा। अब अगर डी यहाँ पे आराम से आ गया तो मुझे क्या दिख रहा है कि एफ एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर, सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये वाली कंडीशन सही है, ये वाला बनेगा हमारा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये IBPS PO 2024 का क्वेश्चन है, प्री का, ठीक है, 2024 में आया था ये। चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 पर्सन्स है, ठीक है, सबके सब नॉट की तरफ फेस कर रहे हैं, एक रो में बैठे हैं, ठीक है। उनको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, चलो ठीक है, हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हमें क्या देखना है, सबसे पहली कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से शुरू कर देंगे। द वन हु लाइक स्ट्रॉबेरी सिट्स राइट एंड पे, स्ट्रॉबेरी वाला राइट एंड पे बैठ रहा है। फिर है बी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट बैठ रहा है गवावा वाले के, ठीक है। फिर क्या है, ए जो है सेकंड टू द लेफ्ट बैठ रहा है मैंगो के, एंड द वन हु लाइक्स बनाना, मतलब क्या है, ए सेकंड लेफ्ट बैठ रहा है मैंगो के और उसको बनाना पसंद है। एंड का मतलब मैंने पहले भी बताया आपको, फर्स्ट पर्सन की बात होती है। सी जो है वो थर्ड टू द राइट बैठ रहा है ई के, लेकिन एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहा। फिर क्या है, देयर आर एज मैनी पर्सनस सिट टू द राइट ऑफ डी एज टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस लाइन को लेती हूँ कि सी जो है थर्ड टू द राइट में बैठ रहा है ई के, तो मेरे पास 4 लोग बैठ जाते हैं, पांचवा कौन पर्सन होगा, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता तो सी के राइट पे भी कोई बैठा ही बैठा है, यहाँ से ये कंडीशन फॉलो अप हो जाती है। अब राइट एंड पे है तो वहाँ से मैं स्ट्रॉबेरी को आराम से बिठा सकती हूँ। एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसे करेंगे। ये है सी, थर्ड टू द राइट, 1 2 3, यहाँ पे क्या है, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, 1 2 3, ये ई आ गया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास 1 2 3 4 5 लोग बैठ चुके हैं। अब यहाँ पे कंडीशन में क्या हो सकता है कि आइदर सी इसी तरफ को हो और यहाँ पे एक और पर्सन हो, ये एंड पे बैठा है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, सी यहाँ है, 1 2 ई यहाँ पे है और एक पर्सन यहाँ और एक पर्सन यहाँ, ये दो कंडीशंस बन सकती है। अब मुझे पता है राइट एंड पे स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाला बैठ रहा है, तो ये हो गया स्ट्रॉबेरी। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये हो गया स्ट्रॉबेरी वाला, है ना। फिर क्या है, ये तो मैंने बिठा दिए। अब मैं किसको लूंगी यहाँ पे, अब देखो अब क्या है, अगर मैंने ये लाइन ले ली है, ये लाइन हो चुकी है, ये लाइन हो चुकी है। अब मैं बी को थर्ड टू द लेफ्ट बिठाती हूँ गवावा वाले के। अगर मैंने यहाँ गवावा बिठाया तो 1 2 3 बी आराम से आ जाएगा, इससे आगे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मैं गवावा को रखती हूँ, 1 2 3 बी आराम से आ गया, है ना। उसी तरीके से अगर मैंने इसको गवावा दे दिया तो 1 2 3 बी नहीं आएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे गवावा दे दिया तो 1 2 3 बी आराम से आ जाएगा, ऐसा ही होगा, है ना। फिर है ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो, और खुद उसको बनाना पसंद है। अब देखो थर्ड सेकंड टू द लेफ्ट बैठ रहा है मैंगो वाले के, अगर मैंने इसको मैंगो दे दिया तो 1 2 ए तो नहीं आ सकता, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने इसको मैंगो दे दिया 1 2 ए आराम से आ जाएगा, यहाँ पे बनाना भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंगो आ गया, ओके, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन सही है, ये वाली गलत हो गई है। उसके बाद क्या है, देयर आर एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी एज द वन हु लाइक्स एप्पल। अब देखो अगर मैंने डी को यहाँ बिठा दिया, 1 2 2 पर्सन्स मुझे चाहिए,
तो एप्पल के लेफ्ट में भी उतनी होनी चाहिए, 1 2 यहाँ तो बनाना है। लेकिन अगर मैं डी को इस एंड पे बैठाती हूँ तो कोई भी नहीं, तो बी को क्या पसंद होगा, एप्पल। हो गया। अब यहाँ पे कौन आएगा, एफ। ओके, और यहाँ पे एक बच जाएगा, उसको क्या पसंद होगा, ऑरेंज। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 लोग हैं, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, उनको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, पियर, एप्पल, ग्रेप, मैंगो, कीवी, चेरी, पपाया, यही पसंद है। अब बोल रहे हैं बी जो है वो 4 प्लेसेस राइट में बैठ रहा है मैंगो वाले के। ये कंडीशन यहाँ लिख लेती हूँ मैं कि बी जो है वो 4 प्लेसेस राइट, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे मैंगो पसंद है किसी को, है ना। फिर उसके बाद 2 पर्सन है बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 2 पर्सन आएंगे। अब वो 2 पर्सन ना किसी भी तरीके से हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रही कि इस तरीके से हो, लेफ्ट साइड को भी हो सकते हैं। फिर है नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ डी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ वन हु लाइक पपाया। अब क्या बोला है कि लेफ्ट में डी के कितने पर्सन, 1 लेस है किससे, पपाया वाले के राइट से, यही चीज बोली है। फिर उसके बाद क्या बोला है, द वन हु लाइक्स कीवी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब कीवी जिसको पसंद है वो थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3, जी के थर्ड टू द लेफ्ट बैठ रहा है ना, यही चीज बोली है। फिर उसके बाद क्या बोला है, द वन हु लाइक्स पियर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब क्या बोल दिया है कि पियर वाला जो है वो इमीडिएट लेफ्ट बैठ रहा है ए के, ये पोजीशंस भी फिक्स है। फिर क्या बोला, 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ग्रेप, ए और ग्रेप के बीच में 1 पर्सन है, सॉरी ए और ग्रेप के बीच में 1 पर्सन है, यही बोला है। फिर है द पर्सन, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए इज सेम एज। अब बोल रहे ए के लेफ्ट में जितने पर्सन है वो सेम है एफ एंड द वन हु लाइक चेरी। ठीक है, फिर क्या बोला है, एफ एंड सी जो है उन दोनों को ही पियर नहीं पसंद। ओके, ये है आपकी सारी की सारी कंडीशंस जो हमें करनी है। नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे शुरू कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो ए हमारे पास पियर से जुड़ जाएगा, फिर ग्रेप में जुड़ जाएगा, ए के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही एफ और चेरी के बीच में है, इन दोनों को पियर नहीं पसंद। करने के लिए हम इससे शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें हम ए के ही चारों तरफ घूमेंगे। अगर हम यहाँ पे शुरू करते हैं इससे, इस वाली कंडीशन से, अगर मैं इसको फर्स्ट ले लूँ कि बी से मैंगो बैठ जाएगा, मैंगो से मेरे पास बी से डी भी बैठ जाएगा, और डी से मेरे पास पपाया भी बैठ जाएगा। इससे देखा जाए तो मैक्सिमम लोग बैठ सकते हैं, मतलब क्या है जो लेआउट है 7 पर्सन्स का वो बन सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, ट्राई करने के लिए यहाँ पे करते हैं ज़रा। बी 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आ गया मैंगो। ओके, अब मुझे बोला है कितने 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। अब 1 2 3 4 5 लोग तो बैठ चुके हैं, अगर मैं इस तरफ को बना दूं 1 2 और डी तो ज़्यादा हो जाएंगे, 5 6 7 8 लोग हो जाएंगे, बट हमारे पास कितने 7 पर्सन है, तो डी की पोजीशन फिक्स है कि नहीं, है ना। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ डी इज 1 लेस देन राइट ऑफ द वन हु लाइक पपाया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे मैंगो के पास इसको छोड़ दूँ, है ना, यहाँ पे इसको छोड़ दूँ कि यहाँ से आगे कोई नहीं है और दो पर्सन है वो डी के राइट बी के राइट में ही बैठ रहे हैं, तो क्या होगा, 1 पर्सन अगर यहाँ पे है तो पपाया के पास कितने 1 लेस है, तो पपाया के पास 1 2, यानी कि बी हमारे पास क्या हो जाएगा, पपाया। ऐसा ही होगा, लेकिन अब ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक ही कंडीशन हो। जिस तरीके से यहाँ पे मैंगो पसंद है डी 1 2 बी, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और पर्सन जोड़ दूँ 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 2 पर्सन जोड़ के यहाँ पे एक और पर्सन को रख दूँ, तो 1 2 यहाँ पे डी के लेफ्ट में 2 पर्सन है, तो 1 2 3 पपाया यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये है सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है, बी को मैं एंड में बिठा दूँ 1 2 करके, डी यहाँ लिख लूँ, यहाँ वाले के पास मैंगो है और 1 2 जो एक्स्ट्रा पर्सन है उनको मैं यहाँ बिठा दूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3 पर्सन यहाँ को हो जाएंगे, लेकिन पपाया के पास मुझे 4 पर्सन चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे पपाया आना चाहिए था, नहीं आ पाएगा,
यही होगा, है ना। देखो एक एक कंडीशन में लिख के इसलिए बता रही हूँ आपको कि आपको पता चले कि इमेजिन कैसे कैसे करना है कि हाँ यहाँ से हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता। ठीक है, चलो तो हमारे पास 2 कंडीशंस बनेंगी। अब शुरू करते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये होगी थर्ड कंडीशन। अब हम किसको लेंगे इनमें से? चलो जी और कीवी से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 लोग बिठाने हैं, 1 2 3 4, 4 लोग बिठाने हैं। तो मैं अगर जी को यहाँ रखूँ तो 1 2 कीवी यहाँ आ जाएगा आराम से, होगा कि नहीं। उसी तरीके से जी को यहाँ रखूँगी तो 1 2 कीवी आराम से आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं जी को यहाँ रखूँ तो 1 2 तब नहीं आ सकता। तो जी के लिए यहाँ पे क्या है, 2 कंडीशन बन रही है, आइदर जी यहाँ आएगा और 1 2 यहाँ पे कीवी आ जाएगा, या फिर क्या होगा, यहाँ पे जी आएगा और 1 2 यहाँ पे कीवी आ जाएगा, है ना। ऐसा ही होगा कुछ। यहाँ पे क्या होगा, जी यहाँ आ गया, 1 2 यहाँ पे कीवी आना चाहिए था, नहीं आ सकता। जी यहाँ आया, 1 2 यहाँ पे कीवी आना था, यहाँ नहीं आ सकता। जी को मैंने यहाँ बिठा दिया, 1 2 यहाँ पे मैंने कीवी लिख लिया। ठीक है, ओके। चलो अब आगे देखते हैं इससे आगे क्या बन सकता है। अब मुझे ए को बिठाना है। ए के इमीडिएट लेफ्ट में मुझे पियर चाहिए और क्या चाहिए, 1% चाहिए ग्रेप और ए के लिए। ठीक है, अब क्या है, देखो यहाँ पे ना मेरे पास एक कंडीशन जो मैंने बनाई, पहले इसको बिठा के देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड कंडीशन बनेगी। ओके, ठीक है, पेशेंस रखना। ये ना आपको डिस्कशन के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हैवी लग रहा है। यहाँ पे देखो कैसे बनेगा। देखो क्या था, अगर मैंने जी को यहाँ बिठा दिया तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे कीवी आना था, यही होना था। एक और लाइन थी कि यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे डी है, 2 को छोड़ के बी आया, जिसको पपाया पसंद है, 1 2% यहाँ पे इसी तरीके से था। ठीक है, अगर मैंने जी को यहाँ बिठा दिया, 1 2 यहाँ पे क्या आ गया, कीवी आ गया। 1 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, कीवी आ जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, अब क्या है, अब इसको बिठाते हैं। एक ही इमीडिएट लेफ्ट में पीआर आना चाहिए और एक के गैप पे ग्रेप आना चाहिए। पहली कंडीशन पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक के इमीडिएट लेफ्ट में पीआर नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, 2 जगह आ सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन और क्या होनी चाहिए, अगर मैं ए को यहाँ बिठा रही हूँ, यहाँ पे पीयर को बिठा रही हूँ, तो ग्रेप आइदर ये बनेगा या ये, यही होगा। अगर मैं ए को यहाँ बिठा रही हूँ, यहाँ पे पीयर को बिठाऊंगी तो नहीं आएगा ग्रेप, तो ए को यहाँ बिठा के यहाँ पे पीयर बिठा दिया, आइदर ये ग्रेप बनेगा या फिर ये वाला, इन दो में से कोई एक, कंडीशन 1 में। सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, ए को यहाँ बिठा दूं, पीयर यहाँ बैठेगा, ग्रेप नहीं बैठ पाएगा। ए को यहाँ बिठा दूं, पीयर नहीं बैठ पाएगा। ए को यहाँ बिठा दूं, पीयर यहाँ बिठा दूं, पीयर यहाँ बिठा दूं, तो एक को छोड़ के क्या आना चाहिए था, ग्रेप आना चाहिए था, वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। यहाँ पे देखते हैं, ए को यहाँ बिठाऊं, यहाँ पे बिठा दिया पीयर को, यहाँ पे आराम से ग्रेप आ जाएगा। ठीक है, ए यहाँ, पीयर यहाँ और यहाँ पे ग्रेप। ठीक है, ओके, ये वाली कंडीशन भी हो गई, ये वाली भी हो गई। अब है ए के जितने लेफ्ट में है उतने ही एफ और चेरी के बीच में आने चाहिए। ए के लेफ्ट में 1 2 3 लोग हैं, तो एफ और चेरी के बीच में उतने आने चाहिए। 1 2 3 3 लोग हैं ए के लेफ्ट में, अगर मैंने एफ को यहाँ बिठा दिया, 1 2 3 चेरी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर मैंने एफ को इधर बिठा दिया तो 1 2 3 चेरी यहाँ पे जा सकता है। उसी तरीके से अगर मैंने एफ को यहाँ बिठा दिया 1 2 3, तब तो नहीं आ सकता चेरी। तो ए के लेफ्ट में 1 2 3 है, तो एफ और चेरी के बीच में भी 3 आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना एक कंडीशन है कि एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि उसको पीयर पसंद नहीं है। तो मेरे लिए एफ के लिए यही जगह बच गई, 1 2 3, और यहाँ पे कौन आ गया, चेरी। ठीक है, हो गया। अब चेरी यहाँ आ गया तो ग्रेप ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 पीपल्स अगर लेफ्ट में है ए के, तो एफ और चेरी के बीच में 6 पीपल नहीं आ सकते, 5 तक आ सकते हैं, 5 6 7 लोग फिर बनेंगे, तो ये कंडीशन भी गलत हो गई। तो अब हमारे पास कौन सी कंडीशन बच गई, सिर्फ ये वाली सामने जो लिखी है। ठीक है, फिर अब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, अब हमें क्या बोला है कि ना पीयर एफ को भी नहीं पसंद, ना सी को पसंद है। अगर सी को पसंद नहीं है तो सी के लिए यही जगह बच गई। ठीक है, हो गया, सी के लिए यही जगह बच गई। 1% कौन बच गया,
एक पर्सन बच गया ई, तो ई को ये जगह पसंद होगी। एक फ्रूट बच गया एप्पल, ठीक है। तो देखा जाए तो ये कैसा बना है, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेती हूँ क्लियरली। ये है सी जिसको मैंगो पसंद है, फिर आएगा डी जिसको चेरी पसंद है, फिर आएगा ई जिसको पियर पसंद है, फिर आएगा ए जिसको कीवी पसंद है, फिर उसके बाद आएगा बी जिसको पपाया पसंद है, उसके बाद आएगा एफ जिसको ग्रेप्स पसंद है, फिर आएगा जी जिसको एप्पल पसंद है। ठीक है, ये बन गई आपकी पूरी की पूरी अरेंजमेंट। ओके, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज के क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे इसीलिए कम रखे हुए हैं। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप उसकी प्रैक्टिस करना घर पे, एक बार ट्राई करना, फिर वीडियो से देखना कि क्या गलतियां हैं क्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।